आज होने वाली है मेरी डिलीवरी और मैं जा रही हूँ सुबह सुबह एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल में। तो मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट होने में अभी थोड़ा टाइम है, बट मुझे एडमिट होना पड़ा है बिकॉज़ जहाँ मैं दिखाती थी वहाँ डॉक्टर मुझे बोली कि आपका बेबी का ग्रोथ रुक चुका है, वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आपको सीज़र करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास आए तो इन्होंने बोला कि ठीक है, सब कुछ नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये लोग ट्राई करेंगे। सिंधु बाला डॉक्टर का नाम था। तो सुबह 6 बजे इन्होंने मुझे बुला लिया एडमिट होने के लिए, पर हम लोग पहुँचे तो कोई नहीं था, हॉस्पिटल क्लोज था। तो कॉल करके बात हुई हम लोगों की, तो थोड़ी देर में सब आए तो मैं फिर एडमिट हो गई। मुझे कोई पेन नहीं था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ये लोग पेन मुझे इंड्यूस कराएंगे फिर नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि 50% चांस है कि हम आपको नॉर्मल करा देंगे। तो लास्ट मोमेंट पे ही मैं इनके पास गई थी, जब मेरा एकदम लास्ट चल रहा था, लास्ट 9 मंथ चल रहा था, तब ही गई थी। तो मुझे ओटी में शिफ्ट कराया गया और मैं ही बस एडमिट थी और कोई एडमिट नहीं था। तो जितने मैंने अपनी ज्वेलरी थी सब खोल दी, फिर मुझे कॉस्ट्यूम चेंज करवा लिया गया और ये बीमारों वाला कपड़ा मुझे पहना दिया गया, कॉस्ट्यूम हॉस्पिटल वाला। और काफ़ी अलग डिफरेंट फीलिंग थी, तो एक्साइटेड भी थी और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, नर्वस भी थी। सब आ रहे थे मिलने के लिए मुझे, मम्मी पापा मेरे बिहार से आ चुके थे, अभी आज ही वो पहुंचने वाले। एकदम अचानक से मैं एडमिट हो गई, अभी मेरी डेट में टाइम था तभी मैं पहले ही एडमिट हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि बेबी पे रिस्क है। तो हम लोग एडमिट हो गए कि कोई रिस्क हम लोग बेबी के लिए नहीं ले सकते। तो आराम से मैं लेट गई थी और बेबी का वो हार्ट बीट मेज़र हो रहा था, तो आराम से सोई थी, अभी कोई पेन नहीं था। पर जब मुझे दवा लगा दिया गया तो मुझे पेन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी ये मेरी ये लेबर रूम है, तो यहाँ मुझे शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद ओटी में मैं गई, यहाँ पे जब दवा लगा दिया गया तब एकदम मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो फ़ोन मेरा ले लिया गया था। आराम से क्या मतलब, एकदम दर्द में मैं एकदम परेशान हो रही थी। पर डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा दर्द और बढ़ना है, क्योंकि मेरा बेबी का हेड अभी ऊपर था, वो भी हेड नीचे नहीं आया था, तो इसलिए वो लोग नॉर्मल नहीं करा पा रहे थे। तो बहुत देर हम लोग वेट की, सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक मुझे पेन सहना पड़ा। उसके बाद भी मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, सब बाहर वेट कर रहे थे। तो फिर लास्ट में डॉक्टर ने बोला आपको सीजर करना पड़ेगा। ये जब मेरा ऑपरेशन हो गया, बेबी हो गया, तब का ये क्लिप है। तो डॉक्टर ने लास्ट में बोला 4 बजे शाम में कि आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो फिर मतलब सबकी मर्ज़ी से ऑपरेशन हुआ और फिर बेबी गर्ल हुई मुझे। फिर जब होश आया तो फिर मैं रिकॉर्ड करवा रही थी किसी किसी से वीडियो, ताकि थोड़ी बहुत मेमोरीज़ रह जाए। और एकदम मैं होश में नहीं थी, ये नेक्स्ट डे का वीडियो, एकदम मैं होश में नहीं थी, एकदम हालत ख़राब थी मेरी। तो मेरे भाई मम्मी पापा सब कोई आए थे मिलने के लिए, सब कोई आके बाबू को देख रहे थे लोग, भगनी लोग, भतीजी लोग, भाभी लोग, सब कोई आ रहे थे बार बार बाबू को देखने के लिए। और भूख भी बहुत लग रही थी, तो दाल का पानी, सूप, चाय बिस्किट यही सब मैं खा रही थी। और एकदम लेटे लेटे ही मुझे खाना पड़ रहा था, क्योंकि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। जब फर्स्ट स्टेप लेना था तो इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ था, जब बेड से उठाया गया था फर्स्ट टाइम मुझे और फर्स्ट वॉक कराया गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और मेरा फेस भी एकदम स्वेलन हो गया था, पूरा फेस सूज गया था। तो वो तो मतलब 1 सप्ताह बाद जाके ठीक हो गया था आराम से। फिर जब 2 से 3 दिन में मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, तीसरे दिन में आराम से डिस्चार्ज हो गई थी। सब कुछ जब रिपोर्ट सब ठीक था तो मुझे थर्ड डे डिस्चार्ज मिल गया था। तो आज ही के दिन मुझे जाना है, सारा डिस्चार्ज पेपर सब रेडी हो रहा है। और आज सासू माँ रुकी हुई थी रात में, और आज ही मैं घर चली जाऊंगी। बेबी को ये नर्स लोग बार बार अच्छे से फीड करा रहे थे, यही लोग अच्छे से केयर कर पा रहे थे बेबी की। मैं तो अभी बेबी को गोद में भी नहीं ले सकती, तो यही लोग देख रहे थे और मेरे फैमिली मेम्बर देख रहे थे कितनी क्यूट है। पर मैं अभी गोद में ही नहीं ले पा रही थी। घर पे जाके अच्छे से वो बेबी को मैंने देखा था और हाथ में लिया था। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप एकदम लेटे ही नहीं रहना है, आपको थोड़ा थोड़ा वॉक भी करना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा वॉक करने की कोशिश कर रही थी, उठने की कोशिश कर रही थी, पर वॉक करना ऑपरेशन के बाद इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। जहाँ पे स्टिचिंग हुई थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी कि अच्छे से वॉक करूँ, थोड़ा बहुत वॉक करूँ।
ताकि ब्लड ना जम जाए। तो उसके बाद आज हम लोग का डिस्चार्ज है, तो बेबी को एक इंजेक्शन लगाया गया टीका, और फिर मेरा भी सारा डिस्चार्ज पेपर जितने भी मेडिसिन थे सब ले हुए के हम लोग निकल गए। फिर मैंने आउटफिट चेंज कर लिया था, बहुत रेडी हो गई, बाल वाल झाड़ लिया, सही कर लिया, और घर पे भी बहुत सारा सरप्राइज़ मेरे लिए रेडी है, तो वहाँ के लिए जाने के लिए घर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फिर मुझे व्हील चेयर से नीचे ले गया हम लोगों की कार आ गई है, उससे जाने वाले हैं लोग, क्योंकि स्कूटी पे तो जा नहीं पाएंगे। तो फिर हम लोग बेसमेंट में गए, कार आ गई थी, तो कार से मैं, मम्मी, प्राइड और बाबू हम लोग बैठ के गए, बाकी लोग स्कूटी से जा रहे हैं। और घर पे भी बहुत अच्छा डेकोरेशन हुआ, सब बच्चों ने मिलकर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने अच्छे से डेकोरेशन होगा, मैंने सोचा था कि हाँ थोड़ा बहुत होगा, पर बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था घर। तो हम लोग आराम से 10-15 मिनट में पहुंच गए थे। ये हॉस्पिटल मेरे घर के काफ़ी पास है, तो फटाफट से हम लोग पहुंच गए, और निकलते निकलते शाम हो गई थी, और शाम में फिर जाके मुझे नहाना भी था। फिर हम लोग पहुंचे तो 6 तो बज ही गया था। फिर 6 बजे उस टाइम पे हम लोग नहाए, और घर पे मतलब सब घर पे आए हुए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी, देखना मत भूलना। मेरी बेबी को बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था, माला पहनाया गया, रंग लगाया गया, पैर का आलता लगाया गया था। तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।